खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 13 मार्च 2024 है। आज हम फकीयों के बारे में सीखेंगे। इन्हें नए अहदनामे में एक नुमाया मकाम हासिल था और इनका जिक्र अक्सर फरीसियों के साथ आता है। ये यहूदी उलमा की एक जमायत थी जिनका पेशा शरीयत का बाकायदा मुतालिया और उसकी तफसीर और तशरीह करना था। इन्हें आलम शरा या शरा के मुअल्लम कहा गया है। इनका जिक्र फरीसियों के साथ आता है, लेकिन अलहदा भी आया है। फरीसी एक मजहबी जमायत थी, जबकि फकी ओहदेदार थे। फकीयों की अक्सरियत फरीसी जमायत ही से ताल्लुक रखती थी और फरीसी इनकी तफसीरों को कबूल किया करते थे। अब नए अहदनामे में इनकी एक खास मजबूत पोजीशन थी। असीरी से पहले के दिनों में यानी पुराने अहदनामे में फकी आम मुहर्रर यानी मुंशी के तौर पर हुकूमत के सेक्रेटरी और शरीयत और दीगर डॉक्यूमेंट्स की नकल तैयार किया करते थे। ये नकल नवीज थे, ये देखकर हाथ से लिखा करते थे। शुरू में शरीयत की तालीम देने की जिम्मेदारी कुदरती तौर पर काहनों की थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता एक पेशावर जमायत वजूद में आ गई जिसने अपने आप को शरीयत की हिफाजत करने, उसकी नकल करने यानी नई कापियां तैयार करने और उसकी तशरीह और तफसीर करने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। जब यूनानी दौर में काहनों का ऊंचा तबका ज्यादातर बुत परस्ती में मुलव्वस हो गया, तो फकी शरीयत के मुहाफिज और अवाम के हकीकी उस्ताद बन गए। लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे और वो उन्हें रब्बी कहकर मुखातब किया करते थे, जिसका मतलब है मेरे आका या उस्ताद। वो बड़े फख्र से हमेशा पहली सफ़ों में बैठते और उमरा की तरह लंबे लंबे चोगे पहनते थे। वो अपने शागिर्दों से वालिदैन से भी बढ़कर इज्जत कराने का तकाजा करते थे और उनका बुनियादी काम शरीयत का मुतालिया करना और उसकी तशरीह, उसकी तफसीर करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए असूल बयान करना था। जब हम मजीद इनके बारे में देखते हैं तो इन्होंने शरीयत के असल तकाजों से कहीं ज्यादा बोझ आदमियों पर लाद दिया था, जिसका उठाना मुश्किल था। चूंकि वो बड़ी तहकीक से, बड़ी तफ्तीश करके अहद अतीक के पोशीदा मानी दरियाफ्त करते थे, इसलिए वो समझते थे कि वो अबदी जिंदगी के मुस्तहिक हैं। फकियों की इस वसी और पेचीदा तालीमात के मजमूए को बुजुर्गों की रवायात कहा जाता था। ये सीना बसीना पहुंचाई जाती थी और इसका माहिर बनने के लिए तवील मुतालिया की जरूरत होती थी। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फकियों की जो शरीयत में उन्होंने इजाफा कर दिया था, मसीह खुदावंद ने इसको कबूल करने से इनकार किया। इसलिए फकी यीशु मसीह की जबरदस्त मुखालफत करने लगे। मसीह खुदावंद की तमाम खिदमत के दौरान वो उनके सबसे बड़े मुखालफ रहे। इसी वजह से यीशु मसीह ने उनकी रियाकारी और सख्त नफरत की मजम्मत की। उन्होंने मसीह की मौत और इब्तदाई कलीसिया को सताने में बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन तमाम फकी बुरे नहीं थे, क्योंकि निकोदेमुस भी एक फकी था और गमलीएल भी एक फकी था। सो ये किताब मुकद्दस बाइबल में से हम फकियों के बारे में जानते हैं। बुनियादी काम इनका नकलें तैयार करना था। आइए हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हर तरह के लोगों को अपने मंसूबे के लिए इस्तेमाल करता है, खा अच्छे हों या बुरे लोग, तो उनसे अपना काम लेना जानता है। कादिर मुतलक खुदा, हम शुक्रगुजार हैं कि गो अंजील की मुखालफत शुरू दिन से ही होती रही, लेकिन तेरा कलाम सच्चा है और ये आज भी हमारे पास है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदा, मेरी दुआ है कि हमें फजल अता कर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। जो बीमार हैं, मैं उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करता हूँ। जो दुखी, परेशान, गमज़दा हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदा उनकी बड़ी मदद कर।
تیرا آسمان کھلے اور ہر طرح کی نعمتیں اپنے لوگوں کو عطا کر۔ آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزاریں۔ جن جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔